तो इसलिए देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो आपका आराम से वहां जाएंगे एंड आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, सो नाउ वी विल गो इनटू आवर इंपॉर्टेंस ऑफ गैंग्लियोसाइड, उसका एक इंपॉर्टेंस लिख लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। सो gangliosides, actually what are gangliosides we had discussed? They are basically what? Sphingoglycolipids, है कि नहीं? Sphingoglycolipids, ठीक है जी। सो ये गैंग्लियोसाइड्स है आपका, एंड उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे एंड चलेंगे आगे। क्लियर? Because these are very important category of compounds that will come to study in your what? In your cell membranes में जब हम लोग पढ़ेंगे तो गैंग्लियोसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है जी। सो इसमें आपका ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, that these are what? These are complex glycolipids and they are ceramide oligosaccharides that include, okay, ceramide oligosaccharides, मतलब इसमें कोई मिसिंग है क्या? चलो, so they are ceramide oligosaccharides that include among their sugars at least one sialic acid. ये हम कल डिस्कस किए थे दैट क्लास। व्हाट इज सियालिक एसिड? दैट इज एन एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं? नाउ उसमें जो आप देखेंगे तो गैंग्लियोसाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि वहां हमको यूज करना है। So gangliosides are primarily components of cell surface membranes and a significant fraction of brain lipids. देख रहे हो? Around 6% of brain lipids are gangliosides. Other tissues also contain, but in a lesser amount. ठीक है? ठीक है? तापरे नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। नाउ they have considerable physical and medical significance. The complex carbohydrate head groups which extend beyond the surface of membrane act as specific receptors for certain glycoprotein hormones that regulate a number of important physiological activities, ठीक है। तो एक्चुअली ये सब हम लोग जब आप सेल पढ़ोगे ये सब कंसेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है जी। उसी तरह से जो गैंग्लियोसाइड है they are also receptors for bacterial protein toxins such as cholera toxin. तो जो कॉलेरा हमारे बॉडी में आता है उसको रिसीव करता है एक गैंग्लियोसाइड प्रेजेंट इन आवर सेल्स मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, ऑफ गैंग्लियोसाइड्स। उसके बाद there is considerable evidence that gangliosides are specific determinants of cell recognition. So they probably have an important role in the growth and differentiation of tissues as well as in carcinogenesis. Carcinogenesis क्या है? Cancer. Now disorders of ganglioside, इसमें असंख्य डिसऑर्डर्स आएंगे
breakdown are responsible for several lipid storage disorders such as Tay-Sachs disease. Okay, Tay-Sachs disease है, माने हमारा एक गैंग्लियोसाइड है GM2, उसका अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे ना, उसमें 7 डिजीज होते हैं. every step is controlled by an enzyme, and हर एंजाइम डेफिशिएंसी से एक अलग अलग डिजीज होता है. एक्चुअली अगर आप थोड़ा सीरियसली पढ़ोगे तो वो भी हम पढ़ सकते हैं. आई विल टीच दैट इन योर सेकेंड राउंड. तो ये Tay-Sachs डिजीज, ये सब आपका इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म मींस सम और द अदर एंजाइम इज मिसिंग, इसलिए ये सब डिजीज आपका होता है. अंडरस्टूड? So this is something with respect to gangliosides, very important. So I just wanted to discuss. अगला जो हेडिंग है हमारा, जो हम लोग पिछले बार शुरू किए थे, that is derived lipids, है कि नहीं? So what are derived lipids? Lipids made, okay, lipids made from other lipids. ठीक है? As we discussed yesterday, that day, that if we eat your ghee, we will also suffer from cholesterol deposition. तो इसीलिए अगर आप एक लिपिड खा रहे हो तो आपको एक और लिपिड मिल रहा है. So these are basically called derived lipids. Now इसके अलग अलग कैटेगरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो हम लोग इमीडिएटली शुरू करेंगे हमारा लेक्चर, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. सो दैट टॉपिक इज स्टेरॉइड्स. ठीक है जी? तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टेरॉइड्स. ओके, तो याद है हमारा स्टेरॉइड रिंग जो हमने बनाया था, आप लोग कोई प्रैक्टिस किए घर में? एनीबॉडी प्रैक्टिस द स्टेरॉइड रिंग और नॉट? And what is the name of the, you keep talking, अगर नहीं तो फिर आप लोग जब तक बात नहीं करोगे आपका वो क्लास कैंसिल हो जाएगा. तो इसलिए आपको क्लास में बातें करते रहना है. ओके, सो इसलिए इफ यू डोंट वांट योर केवीपी क्लास, वो अलग बात है. नाउ तो स्टेरॉइड्स हमने क्या डिस्कस किया था? विच आर मोस्टली ऑफ यूकैरियोटिक ऑरिजिन, आर डेरिवेटिव्स ऑफ, एक छोटा सा नाम था, हमने डिस्कस किया था क्या? साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन. ओके, सो विच इज also known as क्या? Steroid, also known as steroid nucleus. ठीक है? So इसीलिए they are derivatives of cyclopentano पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन. ठीक है? तो उस चला जाना चाहिए क्या? Okay, cyclopentano per hydrofinanthrin. Okay, so which is also known as steroid nucleus. Okay, now the steroid nucleus should have no deletions. ये आपको याद होना चाहिए. The steroid nucleus should have no deletions, comma, any additions are possible. माने आप उस स्ट्रक्चर से कुछ उड़ा नहीं सकते, बट जोड़ना जो मर्जी जोड़ दो. Are possible if some group is deleted, the structure resulting is no more a steroid. Okay, if some group
is deleted from the nucleus, the structure resulting is no more a steroid, तो उसको हम क्या बोलेंगे? It is referred to as क्या? Steroid derivative. Okay, comma, which is also a derived lipid. समझ में? मतलब स्टेरॉइड भी डिराइव्ड लिपिड है, उसको छेड़ करके कोई और डेरिवेटिव बनाया तो वो भी डिराइव्ड लिपिड है। ठीक है जी? उसी तरह से द स्टेरॉइड न्यूक्लियस हैज 17 carbon atoms and 4 rings. Okay, A, B, C rings are hexagonal and D ring is क्या? पेंटागोनल. ठीक है, डी रिंग इज पेंटागोनल. अंडरस्टूड? तो ये आपको पता है. नाउ द मच मलाइंड कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली हर कोई कोलेस्ट्रॉल को गाली देता है कि नहीं? सो द मच मलाइंड कोलेस्ट्रॉल, द मोस्ट abundant steroid in animals, is further classified as a sterol. उसको हम स्टेरॉल बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स C3OH ग्रुप एंड इट्स ब्रांच्ड एलिफेटिक साइड चेन्स. ठीक है, तो ये आपका स्टेरॉल कहलाता है. तो स्टेरॉइड का भी ये एक वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड स्टेरॉल्स. तो हियर वी विल ड्रॉ द स्टेरॉइड रिंग, है कि नहीं? तो अगर आपको ध्यान है, सो बी वेरी सीरियस हियर. सो अब आपको कैसे करना है? दिस इज योर पहला हेक्सागोनल रिंग. ओके, ये उसके साथ एक और हेक्सागोनल रिंग एंड ये उसके ऊपर एक और हेक्सागोनल रिंग. सो दिस इज कॉल्ड ABC. उसके साथ जो जुड़ा है ग्रुप, ये जो ग्रुप है, एक्चुअली दिस इज ए पेंटागोनल. अंडरस्टूड? सो इसीलिए इसका रिंग का नेम है A, B, C एंड D. नाउ ये जो A, B एंड C रिंग है, दे रिजेंबल क्या? फिनैंथ्रीन. तो फिनैंथ्रीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एन एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये उस जैसा दिखता है, ये वो है नहीं. एंड ये जो है, दिस इज ए साइक्लोपेंटेन. तो ना हाउ टू रिमेम्बर? तो अब आपको अगर ये साइक्लोपेंटेन रिंग को इसमें जोड़ना है, तो दोनों पोजीशन में दोनों को एक एक हाइड्रोजन लूज करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो इसका बॉन्ड खाली होगा, वो एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो उसका बॉन्ड खाली होगा. अब वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लिया, आया समझ? इसीलिए हम उसको कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनैंथ्रीन के साथ जुड़ गया. ओके, तो इसीलिए आप इस तरह से इस टर्म को याद रख सकते हो. तो ये सबसे छोटा शब्द है कि नहीं? चलिए, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेरॉइड न्यूक्लियस. इसमें 17 कार्बन हैं, तो नंबरिंग किया जाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. अंडरस्टूड? सो ये रिंग कुछ इस तरह से नंबरिंग होता है. ओके, इस तरह से गया सब.
ये जो रिंग है कहाँ गया? चला, अच्छा हुआ अपने आप चला गया ना। ये जो रिंग को हम नंबरिंग करेंगे तो पहले ऐसे नंबर होता है, फिर ऐसे नंबर होता है। ओके, तो ये आप उसका फ्रेम ऑफ नंबरिंग याद रखिए। तो ये इस तरह से नंबरिंग होगा। सो नाउ देयर आर 17 कार्बन्स। अभी आप ध्यान दीजिए, इसमें कुछ मर्जी जोड़ो, नो प्रॉब्लम, बट एक भी ये डंडा टूटना नहीं चाहिए। एक भी, अगर आपने एक भी डंडा हिलाया तो वो बन जाएगा स्टेरॉइड डेरिवेटिव। एनी डाउट्स हियर? कोई डाउट्स है तो बताओ, इसमें समझ में आया कंसेप्ट? सर आपने अभी जो स्टेरॉइड डेरिवेटिव वाला पॉइंट वाला वो थोड़ा अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलो सपोज देखो, अब मैं ये उड़ा दिया, एक्चुअली कुछ गड़बड़ करने से सारा उड़ जाता है, तो इसलिए गड़बड़ होता है। सपोज मैं एक इस कार्बन को हटा देता हूँ, तो अब ये क्या बन गया? अब ये स्टेरॉइड नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा? स्टेरॉइड डेरिवेटिव। में सपोज मैं इस बॉन्ड को उड़ा दिया, तो ये भी स्टेरॉइड डेरिवेटिव। कुछ भी हटाओ, सपोज आपने एक भी चीज इसमें से डिलीट किया, तो वो क्या बन जाएगा? स्टेरॉइड डेरिवेटिव। अंडरस्टूड? इसलिए नथिंग शुड बी डिलीटेड। आपको जोड़ना है, जितना मर्जी जोड़ लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? चलिए प्लीज कीप टॉकिंग, है ना, अच्छा लगता है, क्योंकि आप जितना इंटरेस्टेड रहोगे उतना ये सब्जेक्ट और अट्रैक्टिव बनता है, अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। अंडरस्टूड? चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट ना। इसीलिए ये जो आपका माने विथ रेस्पेक्ट टू कोलेस्ट्रॉल, ओके, वी विल डिस्कस वन ब्यूटीफुल पॉइंट ना। ये जो आपका स्टेरॉइड रिंग है, ठीक है ना, जो स्टेरॉइड रिंग है, इसके अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो ये अगर आप उसमें सिर्फ स्टेरॉइड लोगे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टेरॉइड। बट अगर आप उसमें OH लगा दोगे तो वो बन जाएगा अल्कोहल, बने स्टेरॉल्स, स्टेरॉइड अल्कोहल, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेरॉल्स। तो इस तरह से आपके अलग अलग तरीके के आप स्टेरॉइड्स बना सकते। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद एक चीज याद रखेंगे, आपका ये जो स्टेरॉइड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड क्या है? कोलेस्टेरॉल। एनिमल्स के केस में, ओके, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल्स के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है। प्लीज रिमेंबर, कोलेस्ट्रॉल इज ओनली फाउंड इन एनिमल्स, नॉट फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है? सो इसीलिए आपका प्यारा हम सब का न्यारा कोलेस्ट्रॉल is a major root component of animal plasma membranes, where it is typically present at 30 to 40%। आप सोचो, आपका मेम्ब्रेन का 30 से 40 मोल % आपका कोलेस्ट्रॉल है, and occurs in lesser amounts in the membrane of their subcellular organelles। तो सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा रहती है, सब सेलुलर में कम रहता है। Now, okay, so it's polar OH group, उसमें भी एक OH ग्रुप होगा, तो जो उसको पोलैरिटी देता है, तो its polar OH group its amphiphilic character, whereas it is fused ring system provides its rigidity। तो आपका जेहेतु OH है तो वो आपका रिएक्ट कर सकता है with your other structures, because वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ, एंड जो उसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। तो जो आपका मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? तो इसीलिए अब हम लोग कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें 27 कोलेस्टेरॉल हैज 27
कार्बन एटम। ओके, एंड उसका फॉर्मूला है आपका C27H45OH। ओके, C27H45OH। तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला है। कितना टाइम बच गया है हमारे पास टाइम? ओके, प्लस इट शुड बी रिमेम्बर्ड दैट it is only found in animals। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसमें गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, इट्स ओनली फाउंड इन एनिमल्स। ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर दिस। इट इज ऑल्सो अबंडेंट इन ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अबंडेंट, जो आपका ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं उसमें भी ये भरा हुआ रहेगा। ओके, इट इज ऑल्सो अबंडेंट इन ब्लड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। ओके, where nearly 70% of it is esterified to long chain fatty acids to form cholesterol esters। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हम लोग बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं आपका। ओके, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर, डोंट वरी। नाउ उसका अदर इंपॉर्टेंसेस क्या है? Okay, now cholesterol is the metabolic precursor of आपका बहुत सारे चीज लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स में आपका आ जाएगा सेक्स हार्मोन्स। कैन यू टेल मी सम सेक्स हार्मोन्स? लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो समझ रहे हो, ये सारे हार्मोन को अगर आपको बनाना है तो आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अंडरस्टूड? बिना कोलेस्ट्रॉल का ये सब नहीं बनेगा। क्लियर? सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट ए वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट, ओके, इंक्लूडिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, उसके बाद एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, the much debated role of cholesterol in heart disease। ओके, जो है हार्ट डिजीज क्या है बताइए, बोलो। इज क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो ये जो आपका हार्ट डिजीज है या आपका हार्ट डिजीज, या इसको हम लोग कह सकते हैं योर vascular depositions, okay, is atherosclerosis। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म और बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ कोलेस्ट्रॉल इज या उसका हम लोग लिख सकते हैं 7-डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल, okay, is found in the skin। okay, on exposure to sunlight it is converted to vitamin क्या? D। okay, what is vitamin D का नाम मालूम है? छोले कैल्सीफेरॉल। बोल नहीं देना। So actually this is vitamin D3। This is called cholecalciferol। तो कॉल क्यों रखा गया नाम? From cholesterol। तापरे it is also used to produce bile acids। ब्रैकेट में आप कोलिक एसिड लिख सकते हो, एंड बाइल सॉल्ट्स। तो ब्रैकेट में सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट,
ओके, तो ये दोनों आपको बनाने में मदद करता है कौन? आपका कोलेस्ट्रॉल। फाइन, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके कोलेस्ट्रॉल के। नाउ उसका एक जो प्लांट डेरिवेटिव है, ओके, प्लांट्स कंटेन लिटिल कोलेस्ट्रॉल, रादर द मोस्ट कॉमन स्टेरॉल ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर स्टिग्मास्टेरॉल एंड साइटोस्टेरॉल। इसका हम इसको चेंज कर देंगे, सिग्मासेरॉल एंड साइटोस्टेरॉल। तो इसलिए प्लांट्स में आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता या रेयरली मिलता है, मोस्टली आपको मिलेगा स्टिग्मास्टेरॉल। ठीक है, उसी तरह से इसमें हम बीटा लिखेंगे एक्चुअली, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। नाउ तो ओके, which differ from the cholesterol only in their aliphatic side chains. Okay, now yeast and fungi have yet other membrane sterols known as ergosterol. Okay, इसको हम लोग ergosterol बोलते हैं। Now prokaryotes with the exception of mycoplasma have steroid